एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 6:30 या 7 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर उठते ही सबसे पहले जो मेरा सुबह का डेली का काम होता है वो होता है नाश्ता बनाने का। तो बस आज भी क्लीनिंग वगैरह मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, वो मैं पहले करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में और आज नाश्ते में बन रहा है पोहे। तो पोहे तो वैसे भी हमेशा ही संडे को बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पोहा नहीं बनता, लेकिन हर संडे को मेरे यहाँ पोहे ही बनते हैं नाश्ते में। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी, सारी सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। सब्जियों में मैंने फूल गोभी, गाजर, आलू एक काटा है और थोड़ा सा इसमें मटर भी ऐड करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले मैंने पोहे धुल करके और उसका सारा पानी छान करके रख दिया है और ऑयल गरम करके उसमें जीरा राई ऐड करेंगे। जैसे जीरा राई चटक जाएगा, इसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद ये सारी सब्जियां अच्छे से पका लेंगे और सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि सारी सब्जियां जो हैं वो जल्दी से पक जाए। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ पक गई है और फिर इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने से पोहे बहुत अच्छे बनते हैं। खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए रखे भी रह गए, ठंडे हो गए, तो चीनी ऐड करने के बाद क्या होता है कि पोहे कड़क नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ पक गई हैं। मटर सबसे लास्ट में ऐड करेंगे और मटर तो जल्दी ही पक जाएगा। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद ये जो रखे हुए हैं पोहे धुल करके, तो इसे भी इसमें मिला देंगे सारी सब्जियों में। तो ये बन गए मेरे हेल्दी वाले पोहे और ये वाले पोहे सबको बहुत पसंद है। बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ क्योंकि ना बच्चे सुबह एक बार नाश्ता करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको फिर से खाने का मन होता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी देर के बाद बच्चे अपना टीवी देखते रहते हैं और ये पोहे खाते रहते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं और बच्चों को अभी मैंने नहीं उठाया है और थोड़ी देर से उठेंगे क्योंकि अभी उनकी छुट्टी चल रही है। तो अभी तो हस्बैंड जाएंगे, तो हस्बैंड के लिए मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा नाश्ता और हस्बैंड चले गए हैं। साथ ही साथ अब बच्चे भी उठ गए थे, उनको उठा दिया था, ब्रश वगैरह करेंगे फिर ताकि वो नाश्ता वगैरह कर लें टाइम से। और टाइम से नाश्ता करने के बाद फिर उनको पढ़ने के लिए बैठाना है क्योंकि उनका अभी एग्ज़ाम हो रहा है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए और जब तक फिर मैं अपना क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं रखा हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा मतलब संडे को ऐसा होता है ना, टाइम कम और काम ज़्यादा होता है। तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ कि मेरे पास टाइम जो है बच जाए मेरे लिए भी और काम भी बहुत ज़्यादा ना रहे, बहुत ज़्यादा हेडेक ना रहे, वरना फिर काम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो संडे को सभी की छुट्टी रहती है, तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी जो दिन है वो भी थोड़ा सा अच्छा वाला बीते, छुट्टी मुझे भी लगे कि आज मेरी भी छुट्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा काम का टेंशन ना रहे मुझे भी। तो काम मैं कुछ कुछ पहले ही कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा ये आटा रखा हुआ था। तो आटा ना कल पीस करके आया था, तो एक गर्म था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था रात में ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो गया है और मैं इसको अब टंकी में डाल दूँगी और टंकी को रख दूँगी वापस किचन में क्योंकि मुझे यहाँ पर करनी है सफाई। तो सफाई बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करूँगी और जल्दी जल्दी वाला ही काम करूँगी। दोपहर में हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे अब लंच वगैरह भी बनाना है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर अब मैं आ गई थी छत पे और कपड़े बहुत सारे थे। ये जितने भी कपड़े हैं ये सारे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो कुछ कल धुले थे और कुछ आज धुले हैं और ये सारे हाथ से ही धुले गए हैं। वॉशिंग मशीन में हस्बैंड के कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ, तो हस्बैंड कभी कभी हाथ से ही खुद से वो धुल लेते हैं और कभी कभी मैं धुलती हूँ। तो कुछ कल के थे जो कि नहीं सूखे थे और कुछ आज के हैं, तो इन सभी को मैं छत पे डाल देती हूँ सूखने के लिए। और हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, जैसे कि अभी बसंत वाली ऋतु आ गई है ना, तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये सारे कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। धूप भी थोड़ी बादल बादल से वाली हो रखी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी
मौसम जैसे कि अभी चेंज है ना, तो धूप का असर तेज़ रहता है, भले ही वो कम रहे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े भी डाल दूँगी, जब तक ये सूखेंगे तब तक मेरे बाकी के और काम होते रहेंगे। और सारे कपड़े मैं पलट करके ही सूखने के लिए डालती हूँ, मतलब उल्टे तरफ जो अंदर का हिस्सा होता है उसको मैं बाहर कर देती हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे धूप में डालूँगी, नहीं तो फिर ये सारे कपड़ों का कलर निकल जाता है। और गर्मी के टाइम पे वैसे भी धूप का असर जो है बहुत तेज़ रहता है, भले ही धूप हल्की रहे लेकिन इतना तेज़ असर रहता है ना कि कपड़ों का कलर जल्दी ही निकल जाता है। तो बस ये तो हो गया मेरा बाहर का काम। और अब मुझे लगाना है पूरे घर में पोछा। तो पोछा लगाने से पहले एक बार ये वॉश बेसिन को मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब भी वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ ना, तो यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और आते जाते फिर पैर स्लिप भी हो जाता है। क्योंकि मैं निरमा से ही साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा सा निरमा डाल करके और लगभग 2 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं इसको डेली ही क्लीन कर देती हूँ, डेली गंदा हो भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। डेली के डेली अगर साफ़ कर दो तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एक ही दिन बहुत टाइम लगे। तो मैं इसको डेली ही साफ़ कर देती हूँ। तो वॉश बेसिन मेरा साफ़ हो चुका है। और जब मैं ये सारा काम कर रही थी तब मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दी थी, और अभी उनका एग्ज़ाम 2 दिन के बाद है, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अब फटाफट से पोछा मार लेती हूँ। और आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि दी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो जी मेरी तबीयत अब एकदम से ठीक है, और ये तो चलता ही रहता है, डेली का ही रहता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी है कि अगर हम कभी कभी ज़्यादा मेहनत कर देते हैं ना, ज़्यादा काम हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो फिर वही है कि 1 आध दिन का मैं रेस्ट ले लेती हूँ, और एक दिन ऐसा भी होता है कि फिर मैं कुछ काम अपने घर के कम कर देती हूँ और इसी बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, तो तबीयत एकदम से अच्छी हो जाती है। तो चलिए, अब ये सारे काम तो हो चुके हैं, और फिर इसके बाद जल्दी ही मुझे बनाना था लंच। तो सारे काम करके जल्दी ही मैं आ गई थी, और फिर यहाँ पर मैंने सब कुछ बना लिया है, सारा खाना मेरा बन गया था। और ज़्यादा आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया है मैंने, डेली की तरह मैंने सिंपल वाला खाना ही बनाया है, दाल चावल सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे बस रोटियाँ सेक लेती हूँ, और हस्बैंड संडे के दिन थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से भी मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ और फटाफट से लगा देती हूँ थाली, और सभी को बैठा देती हूँ खाना खाने के लिए। तो मेरी आदत है, मैं जब भी रोटियाँ बनाती हूँ तभी सबको खाना खाने के लिए बैठाती हूँ। तो इससे क्या होता है, रोटियाँ बचती नहीं हैं, और साथ ही साथ गर्मा गर्म खाना सभी लोग खाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने जो खाना बनाया है वो सबको टाइम पे और गर्मा गर्म मैंने खिला दिया है। घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो कभी कभी मैं छुट्टी के दिन बच्चों को भी पकड़ा देती हूँ, कि उनको भी थोड़ा लगे कि हाँ वो भी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। वरना क्या है ना कि बच्चे फिर बैठ के या तो टीवी देखेंगे, और पढ़ाई भी करते हैं लेकिन टीवी देखेंगे या फिर झगड़ा करने लगते हैं। तो इसलिए संडे को छुट्टी के दिन बच्चों को मैं थोड़ा बहुत कोई ना कोई काम दे देती हूँ, और वैसा काम जैसा वो कर सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं। और यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है, और अन्य को बोल दिया है कि पापा को देकर के आएंगी, इसके बाद फिर मैंने बच्चों को बैठाया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई थी आज सब्ज़ी फूल गोभी और आलू गोभी और मटर की, और ये है दाल फ्राई। तो खाना हमारा हो चुका था, और इसके बाद ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ही किचन को साफ़ कर लेंगे, और यहाँ का जितना भी काम है वो मैं ख़त्म कर लूँगी, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दूँगी। तो इसके बाद जो टाइम होता है ना, वो मेरा अपने लिए होता है। तो मैं अपना जो भी वीडियो वगैरह का काम करती हूँ ना, वो इसी टाइम पे कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर आराम भी कर लेती हूँ। तो यही है मेरा अपना टाइम, दोपहर से लेकर के शाम तक का टाइम। तो ये सारे काम अगर मैं जल्दी कर लूँगी तो मेरे लिए टाइम बच जाता है, और अगर मैं ये काम छोड़ दूँगी ना तो फिर मेरा काम और भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैंने अपना ये भी जो भी साफ़ सफाई का है काम वो कर लिया है किचन का। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद सबसे लास्ट जो काम था वो था इन कपड़ों को निकालना। तो अभी लगातार मैं ये सब करके रख दूँगी,
और सारे कपड़े जो हैं वो सूख चुके हैं, धूप बहुत तेज़ लग रही है। शाम के टाइम पे और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो सारे कपड़ों को मैं यहाँ से ले जाऊँगी। और हल्दी यहाँ पे डली हुई थी, मतलब ये 2-3-4 दिन हो गए लगभग, ये हल्दी अभी सूख ही रही है। तो हल्दी सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको भी रोज़ अंदर रखना होता है शाम के टाइम, और फिर सुबह में फिर से इसको धूप में रखना होता है। तो बस ये सारा काम ज़रूरी वाला हो चुका है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के लगभग अभी 6 बज चुके हैं। तो मैं आई अपना सारा काम ख़त्म करके, मतलब मैं आराम भी कर ली थी इसी टाइम पे। और इसके बाद मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और बच्चे खेलने चले गए थे शाम को। उसके बाद अभी आए हैं खेल करके, तो इनको भी दे दूँगी चाय और बिस्किट जो भी खाएंगे। वैसे भी चाय तो सिर्फ आरुष को ही पसंद है, अन्य बिल्कुल भी नहीं पीती है, वो कभी कभी पीती है तो उसको कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप निकाली हुई है चाय। और बस इसके बाद अब मैं रात का खाना बनाऊँगी, मतलब जो भी मेरे शाम से लेकर के रात तक के काम हैं वो मेरे स्टार्ट होंगे। तो यही है मेरा सिंपल सा रूटीन संडे का, सुबह से लेकर के शाम तक का। तो बस चाय दे दूँगी सबको, और इसके बाद यहाँ पे ये जो बर्तन रखे हुए हैं ना, इनको भी मैं सेट करूँगी, फिर मेरे जो है काम अगले शाम के स्टार्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।